हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की क्लास में हमने हेनरीज लॉ, राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आपके फर्स्ट चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की साइज़ है उसमें देखिएगा 60% क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, 60-70% क्वेश्चन इसी टॉपिक के दिए हुए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे किस तरह, जैसे कि अभी तक हमने इससे पहले जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो कुछ इस तरह पढ़ी। मान लिया हमने, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन है मीन्स क्या होगा, इसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें सॉल्यूट का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा, मीन्स मान लिया हमने इस सॉल्यूशन में 10% सॉल्यूट हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, अब हम कहें आपसे इसकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ आप ऑब्जर्व की है। ठीक है, तो आप किन किन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, आप इसका नेचर देखेंगे कि सॉल्यूशन है तो मीन्स होमोजीनियस है। ठीक है ना, उसके साथ साथ आप बताएंगे कि सॉल्यूशन है तो इसमें टिंडल इफेक्ट होगा, इसे किसी फिजिकल मेथड से हम सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका कंपोजिशन 10% के बजाय 30% कर दें, हमने क्या किया, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिया, क्या अब बनने वाला सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है। मीन्स सॉल्यूशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो होमोजीनियस होगा, मीन्स सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, मीन्स तो होमोजीनियस तो होगा ना। उसके साथ साथ इसको भी अब सॉल्यूशन है मीन्स किसी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कॉमन है एकदम, कुछ प्रॉपर्टी पहले के सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूशन में कॉमन है। जब इसका कंपोजिशन कितना था, 10% था, तब भी होमोजीनियस था, अब कंपोजिशन 30% हो गया, तब भी होमोजीनियस है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो पहले से अब में चेंज हो गई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होगा, नेचर होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट RLVP, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बारी बारी से टॉपिक लेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स RLVP। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, RLVP। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में, जो राउल्ट लॉ वाली वीडियो है, इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, जिसकी सबसे अच्छी स्टडी किसने की, राउल्ट ने। ठीक है, तो हम इसको राउल्ट लॉ के जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस में देखें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लिया बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन है मीन्स क्या होगा, सिर्फ इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो लेट कर लें कि सॉल्यूशन जो है ना वो बना है A + B से, A और B से, जहाँ A क्या है, A सॉल्वेंट है, B क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब देखें, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ
अगर हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था राउल्ट लॉ में कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, पीए की बात करें या पीबी की बात करें, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो विच डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो हमने बताया था आपको पूरा ड्राइव करके। तो पी ए की वैल्यू हमने क्या बताई थी, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, है ना, और पी बी हमने क्या ड्राइव किया था, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, है ना, हमने क्या बताया था, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर हमने जब ये साइन हटाया था तो क्या आया था, पी नॉट ऑफ ए, जो कि क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, और ये आ जाएगा एक्स ए, ये हमने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और पी बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, ये राउल्ट के लॉ से हमको पता चला किसी सॉल्यूशन के बारे में। अभी मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, अब हम बात करें इस वाले वेपर प्रेशर की, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड इंटू एक्स ए, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से आप देखिए पी नॉट ऑफ ए इंटू, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, हमको क्या पता है, हमको पता है बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे एक्स ए क्या पे क्या रखते हैं, 1 माइनस एक्स बी, हमने एक्स से क्या पे रख दिया 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट ऑफ ए बन जाए पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी, ठीक है। अब इस पी नॉट ऑफ ए एक्स बी को इधर लेके जाए, पी नॉट ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए क्योंकि यहाँ पे आया पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए, अब राउल्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दें, ठीक है। राउल्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया, ये बताया गया कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके 2 वेपर प्रेशर होते हैं। इस सॉल्यूशन की बात करें तो ए के भी 2 वेपर प्रेशर होंगे, एक ए का वेपर प्रेशर होगा कब, जब ए को हमने अलग से ऑब्जर्व किया है ना, ए का प्योर वेपर प्रेशर, एक ए का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में होगा। तो राउल्ट क्या कहते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। मीन्स प्योर वेपर प्रेशर जो होगा कंपोनेंट्स का, वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, यही तो बताया राउल्ट ने। और पी बी क्या होगा, पी बी इज लेस देन पी नॉट ऑफ बी, है ना। बताया गया कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर होता है, मीन्स मान लिया हम सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वाटर एल्कोहल का, ठीक है। अब एल्कोहल, सिर्फ एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम एल्कोहल को वाटर में ऐड कर देंगे तो उस एल्कोहल्स का वेपर प्रेशर वाटर में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। ये किसने बताया, राउल्ट ने, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया, ये एक यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए का मीन्स ये है कि हमने क्या, इसको हम क्या बोलेंगे कि पी नॉट ऑफ ए, यानी ए का प्योर वेपर प्रेशर, ए का जो पहले वेपर प्रेशर था, ठीक है, उसमें हमने माइनस कर दिया ए का अब का वेपर प्रेशर, जब ए क्या बन चुका है, सॉल्यूशन में ऐड हो चुका है। पी ए मीन्स क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ऐड हो गया है। मीन्स अभी तक ए क्या था, सॉल्वेंट था, मीन्स ए अकेला था, ए का हमने प्योर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया, अब ए में हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट। जब हमने ए में सॉल्यूट ऐड किया तो राउल्ट क्या कहते हैं कि अब सॉल्यूट ऐड कर दिया मीन्स सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मीन्स हमने जितनी भी वेपर प्रेशर अब हमने ऑब्जर्व किया सॉल्यूशन बनने के बाद उसको माइनस कर दें, तो अब इससे क्या निकलेगा, जो कमी आई है वेपर प्रेशर में, यही तो निकलेगा जो कमी आई है। तो इसको ही बोलते हैं लोअरिंग, मीन्स कमिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है ना। अच्छा अब ये बताइए, इस वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई, पहले का मेरा ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, ए का हमने जब वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया ज़्यादा था, बाद में हमने क्या किया, जब हमने देखा
कि ए में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, मीन्स ए सॉल्वेंट था, हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया, अब जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो हमने पहले के वेपर प्रेशर में आपका वेपर प्रेशर कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो लोअरिंग आ गई। अब एक कमी क्यों आ रही है? कमी तब आ रही है जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। पहले तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, कमी तब आ रही है जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। हमने सॉल्यूट का अमाउंट चेंज किया और प्रेशर में कमी आ गई। अब क्योंकि प्रेशर एक प्रॉपर्टी है ना, और वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कमी आ रही है कब? जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करें और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसे ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो कमी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकालें। देखिए पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने जो कमी थी, ये कमी है पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस कमी की वैल्यू हमने किसके रिलेशन में निकाल ली? किसके? पी नॉट ऑफ ए की। यहाँ पे रिलेशन वैल्यू निकाल ली, तो इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव क्यों लग गया? क्योंकि हमने इसकी रिलेटिवली वैल्यू फाइंड की, इसकी एक रिलेशन में वैल्यू फाइंड की। किसके रिलेशन में? पहले के वेपर प्रेशर के रिलेशन में। तो ये जो आपकी ये जो वैल्यू है पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए, इसे ही बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक इसके इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी बुक में इसके काफ़ी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी पूछे भी जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, देखिए कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है देखिए, मैं ध्यान से सुनिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, अब इसको नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, मीन्स सिर्फ वाटर है मेरे पास, कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? वेपर प्रेशर मीन्स पी है वाटर का। ठीक है, कितना है? 17.535 mmHg, मीन्स अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, तो ये का प्योर वेपर प्रेशर है। आगे पढ़िए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट भी करना है। किस केस में? वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स हमको वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एड इनटू वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है? इनटू 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा H2O का, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि वाटर का वेपर प्रेशर पहले गिवन है, लेकिन जब इस वाटर में हमने 450 ग्राम ऑफ वाटर में 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड किया, तब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है इससे पहले? कि जब हम प्रेशर की अगर बात करें, वेपर प्रेशर की, तो सॉल्यूट के ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में कमी आती है। अब इससे पहले टॉपिक पढ़ा है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे H2O क्या है? H2O इज अ सॉल्वेंट, इसको हम A लिखें, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ सॉल्यूट, जिसको हम कह सकते हैं B। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O की यहाँ पे A, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा H2O की यहाँ पे A, और यहाँ पे हो जाएगा हमको PA फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP से क्या होगा? अभी हमने पढ़ा P नॉट ऑफ A माइनस PA अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा। अभी रिलेशन निकाल लेते ना। तो देखिए P नॉट ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 17.535। ठीक है, गिवन है 17.535 अपॉन PA की वैल्यू हमको फाइंड करनी है अपॉन
पी नॉट ऑफ ए मीन्स 17.535 इज इक्वल टू एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्स बी की वैल्यू? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, हमको, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल भी तो नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? अब अच्छा देखिए यहाँ पे इसका मोलर मास निकाल लें, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? H2O का मोलर मास कितना होगा? 2 इंटू इसका 1 होगा 16, कितना हो जाएगा? 2 1 2 16 18। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? ग्लूकोज कितना होगा? अब देखिए ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, कितना होगा? 6 इंटू सी का 12 प्लस 12 इंटू एच का 1 और प्लस 6 इंटू ओ का 16, कितना आ जाएगा? 12 6 72, 12 12, 16 6 96, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 2 4 6 10 कैरी 1 8 1 9 180। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? 180। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लें, मी जिसको हम लोग बोलेंगे A, है ना, क्योंकि H2O क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है ना A। मास ऑफ A भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसको मास ऑफ B भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A निकाल लें और नंबर ऑफ मोल ऑफ B निकाल लें। नंबर ऑफ मोल ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ मोल है तो मास अपॉन मोलर मास। A का मास कितना है? A का मास है 450 ग्राम, A का मोलर मास 18, ये हो गया मोलर मास ऑफ A। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ B निकालेंगे तो मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, तो मास ऑफ B कितना है? 25 ग्राम, मोलर मास ऑफ B कितना है? 180 ग्राम, ठीक है। हाँ, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसको थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा शॉर्ट कर लें। क्या करेंगे देखिए, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 18 का डिवाइड कीजिए, 18 1 18, 18 3 18 2 36, ठीक है। कितने कैरी? 90, 18 5 90, ठीक है। इस तरह हमने निकाल लिया, या रिड्यूस कर लीजिए 9 2 18 9, इस तरह से, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 250 हो जाएगा। अब 180 का टेबल में पढ़िए, 250 से आगे न जाए, 180 1 180, ठीक है। और कितना कैरी? 70 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 7 जुड़ जाएगा, 7 18 4 18 4 टाइम समथिंग, तो 0.14 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू 0.14। यहाँ पे अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ B मीन्स 0.14, नंबर ऑफ मोल ऑफ B मीन्स 0.14, नंबर ऑफ मोल ऑफ A मीन्स 25, तो मीन्स 0.14 अपॉन, ऐड करिए तो 25.14, पॉइंट हटेगा, डिवाइड करेंगे किसका? 2514 का डिवाइड करना है 14 में। कैसे करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम 10,000 आएगा, 5 टाइम 20 कैरी 2 7, 25 कैरी 2 12, 0 10 में 7 माइनस करेंगे 3, जो भी है कितना आ जाएगा? 0.005, ठीक है। ये हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B था वहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? 0.005। अब ये वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या बचेगा? 17.535 माइनस PA इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 3 से 15 to 17 कैरी 1, 25 1 26 कैरी 2, 35 to 37 कैरी 3, 5 3 8, और पॉइंट्स कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट इंटू 10 to the power माइनस 6, ठीक है। या इसको 6 डिजिट इधर लगा दें, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह आ गया 0.087672। अब PA की वैल्यू निकालिए, तो PA इज इक्वल टू
17.535 ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा, माइनस 0.087672 माइनस कर दीजिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये भी ले लें। 515 में 7 माइनस करेंगे 8, 12 में 8 माइनस करेंगे 4, 17.448। तो पहले जो वाटर का वेपर प्रेशर था वो कितना था 17.535, जो इसमें हमने इसके अब इस सॉल्यूट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, यानी अब इस सॉल्वेंट के 450 ग्राम में 25 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर 17.535 से घटकर कितना हो गया 17.448 हो गया। मीन्स क्या हो गया, वेपर प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है, तो इसी तरह आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें हम RLVP को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स किस किस क्वेश्चन, अब जिस किसी भी क्वेश्चन में आप ये देखिए सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, दो वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अभी हम आपको व्हाट्सएप में क्वेश्चन के नंबर्स आपको बता देंगे, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूछिए और लगाइए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है।